बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑगमेंटिन 375 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो ऑगमेंटिन 375 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ऑगमेंटिन 375 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है मौजूद है। तो ये इसकी जो है पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ऑगमेंटिन 375 mg टैबलेट्स की पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब इसमें से दो टैबलेट्स जो हैं कटी हुई हैं, पर इसका पत्ता इसी तरीके से जो है आता है। अब ये 6 टैबलेट्स का जो है बॉक्स होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो ऑगमेंटिन का फार्मूला होता है जी कोअमोक्सिक्लेव। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, कोअमोक्सिक्लेव जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला जो है पेनिसिलिन की ब्रांच से जो है बिलोंग करता है। इसमें जो है दो ड्रग्स जो हैं वो शामिल की जाती हैं। एक जो होती है अमोक्सिसिलिन होती है और दूसरी होती है क्लोवलिनेट। ये दो फार्मूलाज को मिला के जो है ये फार्मूला जो है फिर बनाया जाता है, जिसे हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं कोअमोक्सिक्लेव। अब ये जो है इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये जो है मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जो है इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो ऑगमेंटिन टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं और इन्हें जो है हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अब हम इसकी तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार होता है या टाइफाइड हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है पैनाडोल या कालपोल के साथ मिला के जो है कम्बिनेशन के तौर पे इन टैबलेट्स को जो है डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है, जिस तरह के कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि दाढ़ में कोई इन्फेक्शन होना, या फिर इसी तरीके से जो है गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, इसी तरीके से मैदे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो कहीं भी किसी भी किस्म का अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई खांसी वगैरह का मसला अगर आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर किसी किस्म की एलर्जी हो रही है, यानी कि कई ऐसी एलर्जीज़ आ जाती हैं जिसमें जो है डॉक्टर्स आपको ख़ास तौर पे किसी एंटी एलर्जी टैबलेट्स के साथ मिला के जो है ऑगमेंटिन जो है रेकमेंड करते हैं। तो एलर्जी की सूरत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई सीरियस किस्म की इंजरी वगैरह हुई है, यानी कि आपका अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हुआ है, तो ज़ख़म में जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ऑगमेंटिन जो है रेकमेंड करते हैं। आप ज़ख़म की सूरत में भी इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो ऑपरेशन के बाद जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप ऑगमेंटिन को यूज़ कर सकते हैं।
अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ऑगमेंटिन टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको हमेशा की तरह वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही जो है मेडिसिन्स को यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ऑगमेंटिन की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी डोजेज जो हैं वो दिन में ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में जो है 2 मरतबा के तौर पे यूज़ की जाती हैं, या फिर थ्राइस अ डे यानी कि दिन में 3 मरतबा के तौर पे यूज़ की जाती हैं। अब जिस तरह भी आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करता है तो आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो हैं वो यूज़ करनी है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ऑगमेंटिन का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने जो है इन टैबलेट्स को लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन या दूसरे दिन जो है ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है इन टैबलेट्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। ये एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स होती हैं और इनका कोर्स करना जो है वो लाजमी होता है। इसलिए जो है 3 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को लाजमी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो आप फिर इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब अगर आपकी बीमारी जो है 3 दिन के बाद भी ठीक नहीं होती है तो फिर इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने ऑगमेंटिन को लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि ज़्यादातर जितनी भी एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स होती हैं उनके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसी वक्त अपना असर करते हैं जब आप जो है उनका कोर्स पूरा नहीं करते। तो इसलिए जो है आपने इनका कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करना होता है। अब इसे 5 दिन तक आपने जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है। 5 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो आप फिर इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब अगर आपकी बीमारी जो है वो 5 दिन तक ऑगमेंटिन को यूज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं होती है तो फिर इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने जो है इन टैबलेट्स को लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 7 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 7 दिन तक यूज़ करने के बावजूद भी आपकी बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर से जो है मशवरा करें। और अगर डॉक्टर आपको ये ऑगमेंटिन जो है मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स जो हैं वो लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द जो है ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं अब इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के ऊपर या फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से जो है किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप ये टैबलेट्स जो हैं यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि कोई और एंटीबायोटिक्स भी जो हैं वो टैबलेट्स भी आप जो है यूज़ कर लें, तो आप जो है इस तरह का काम भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि उसमें कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप जो है ऑगमेंटिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जो है लीवर का यानी जिगर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ चल रहा है, यानी कि जिगर आपका खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी औरतें जिनका जो है वो प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है
यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो है ऐसी फीमेल जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें और उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप जो है डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको जो है सही मेडिसिन जो है रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ऑगमेंटिन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप कह सकते हैं कि 100 में से कोई एक आधा पेशेंट ही होता है जिसके ऊपर जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स अपना असर जो है वो दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे जो है अपना असर दिखा देते हैं। और ये वार्निंग जो है मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि अगर आप इसका कोर्स जो है वो पूरा नहीं करते तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं आप पे अपना असर जो है वो दिखा सकते हैं। तो इसलिए जो है एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो फिर आपको जो है कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपको जिस्म पे जो है वो रैशेस वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो हो सकती है, यानी कि कमज़ोरी जो है वो आपको हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप गनूदगी की हालत में जो है वो रह सकते हैं, या फिर आपको जो है तेज़ चक्कर वगैरह वो भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आप अगर इसकी ओवरडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो है वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के कुछ मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह वो देखने में आ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप अगर इसे बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपको गुर्दों में जो है पथरी वगैरह हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। इसी तरीके से जो है आपको जिगर वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि जिगर जो है आपका खून बनाना वो कम कर सकता है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता उस वक्त तक कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है जी 251 रुपये, यानी कि 251 रुपीज़ में जो है ये ऑगमेंटिन जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।